बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़ेदार से मेथी के पराठे बन रहे हैं, जो ऊपर से तो बहुत क्रिस्पी होंगे लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होंगे और मुंह में जाते ही साथ ये घुल जाएंगे। इतने ये लजीज पराठे बनते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। और ये देखिए, इसकी वर्कें आप चेक करें कितनी ज़बरदस्त बनी है। ये देखें, बहुत ही लेयर वाले, बहुत ही टेस्टी मज़ेदार से ये मेथी के पराठे बनके तैयार होते हैं। तो इन पराठों को आप सुबह नाश्ते में बनाएं या फिर लंच टाइम में, बहुत ही सबको पसंद आने वाले हैं ये पराठे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो बहुत ही लजीज, मुँह में घुल जाने वाले मेथी के पराठे बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर एक पैन ले लिया और इसके अंदर मैं 1 टेबल स्पून डाल दूँगी ऑयल। ऑयल डालने के बाद इसके अंदर मैं आधा चाय का चम्मच डालूंगी साबुत सफ़ेद ज़ीरा। इसको मैं हल्का सा पका लूँगी, ज़्यादा हमने इसको नहीं पकाना, बस हल्का हल्का सा पकाएंगे कि इसकी खुशबू जो है वो ऑयल में आ जाए। ये देखिए, हल्का हल्का क्रैकल होना शुरू हो गया ज़ीरा। अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी मेथी। मेथी को पहले मैंने धो के अच्छे से और फिर काट लिया था। ये तकरीबन 1.25 से 1.5 कप होगी मेथी। मेथी को ज़ीरे के साथ 1 मिनट के लिए मैं भूनूंगी, ज़्यादा देर हमने नहीं पकाना। और इसको पकाने की 2 वजूहात हैं इस तरह भूनने की ना, कि एक वजह ये है कि मेथी में थोड़ी अपनी कड़वाहट होती है, वो कड़वाहट ख़त्म हो जाएगी। और दूसरी वजह ये है कि जब हम ज़ीरे के साथ इसको 1 मिनट के लिए इस तरह से पकाएंगे ना, तो मेथी का बहुत ही अच्छा फ्लेवर निकलेगा, जिसकी वजह से पराठे बहुत ही लजीज बनकर तैयार होंगे। तो 1 मिनट हो गया मेथी को पकाते हुए। अब फ्लेम को मैं बंद कर दूंगी और मेथी को मैं थोड़ा सा ठंडा होने दूंगी। जब तक मेथी हमारी ठंडी होती है तब तक हम यहाँ पर इसके लिए आटा गूंद लेते हैं। तो यहाँ पर एक बड़ा बाउल ले लिया और इसके अंदर मैं डाल दूंगी 1 कप गेहूँ का आटा। ये वही आटा है जिससे हम रेगुलर रोटियाँ पकाते हैं ना, वही मैंने यहाँ पर 1 कप ले लिए। उसके बाद आधा कप इसके अंदर मैं ऐड करूँगी मैदा। अगर आप मैदा नहीं ऐड करना चाहते तो आप 1.5 कप गेहूँ का आटा ही ले लीजिएगा। तो ये मैदा भी मैं इसमें डाल देती हूँ। और साथ ही 1/3 कप इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी बेसन। बेसन से बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा हमारे पराठों में, तो आप इसको स्किप मत कीजिएगा, ये ज़रूर ऐड कीजिएगा इसके अंदर। तो अब इसके अंदर कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। तो लहसुन अदरक का पेस्ट मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1 चाय का चम्मच। बारीक कटी हुई हरी मिर्चें इसमें जाएंगी, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिएगा, जितना आप तीखा पसंद करते हैं। उसके बाद यहाँ पर गरम मसाला पाउडर लिया है मैंने आधा चाय का चम्मच। हल्दी पाउडर लिया है मैंने आधा चाय का चम्मच। लाल मिर्चों का पाउडर लिया आधा चाय का चम्मच। कुटी हुई लाल मिर्चें ली हैं मैंने आधा चाय का चम्मच। लाल मिर्चों को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर भुना हुआ कुटा हुआ डाल दूंगी मैं सूखा धनिया। ये मोटा मोटा आप डालिएगा, इससे अच्छा टेस्ट आएगा पराठों में। और उसके बाद हम डाल देंगे इसके अंदर नमक हस्बे ज़रूरत। अब 1 खाने का चम्मच भर के मैं इसमें डाल रही हूँ देसी घी। आप चाहें तो बटर भी डाल सकते हैं, ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन घी या बटर में ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। तो इसलिए मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप देसी घी का इस्तेमाल करें। और उसके बाद ये भुनी हुई जो हमने मेथी रखी हुई थी ना, वो भी डाल दूँगी सारी की सारी। अब हर चीज़ को मैं अच्छे से मिक्स करूँगी, हमने पहले पानी नहीं डालना। पहले मैं सारी चीज़ों को मिक्स कर लूँगी, उसके बाद इसके अंदर पानी ऐड करूँगी। हमने ज़्यादा इसमें पानी भी नहीं ऐड करना, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा नरम आटा नहीं गूँनेंगे, थोड़ा सा हम सख्त साइड में ही गूँनेंगे। थोड़ी हार्ड होना चाहिए, बहुत ज़्यादा भी हार्ड ना हो, बस नॉर्मल हार्ड होना चाहिए आटे को, वरना आप जो है ना पराठों को हैंडल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इसमें हमने बेसन भी डाला है तो वो भी लेस छोड़ता है, और फिर मेथी वगैरह भी है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा नरम हमने नहीं गूँधना है इस आटे को। और ये देखिए, इस तरह से मैं इसको पंच मारते हुए गूँध लूँगी थोड़ी देर के लिए, 2 से 3 मिनट के लिए तो इसको गूँधना है आपने। इस डो में ना थोड़ी सी चिपचिपाहट सी होती है, तो उस चिपचिपाहट को दूर करने के लिए इसके अंदर हम डालेंगे 1 खाने का चम्मच देसी घी। आप ऑयल डाल दें, कुछ भी डाल दें, लेकिन आपने इसमें थोड़ा सा घी डालना है। और उसके बाद मैं इसको गूँध लूँगी। घी डालने से ना ये थोड़ा चिकना हो जाएगा, तो आपको हैंडल करना आसान हो जाएगा इसको, क्योंकि ये थोड़ा सा चिपकता है हाथों में आटा। ये देखिए, इस तरह से आखिर में आप ज़रूर इसमें ऐड कीजिएगा घी या फिर ऑयल। तो आटा हमारा बहुत अच्छे से गूँध चुका है। पराठे की डो हमारी बिल्कुल रेडी है।
तो चलिए अब इसके हम पेड़े तैयार कर लेते हैं, उसके बाद हम इसके पराठे बनाएंगे। तो आप अपने हिसाब से जितना छोटा बड़ा पेड़ा आपने लेना है ना, उस हिसाब से पेड़ा ले लें, इस तरह से। थोड़ा सा सूखा आटा लगा लूँगी मैं और इसका इस तरह से पेड़ा तैयार कर लूँगी। अब थोड़ा सा सूखा आटा मैंने इसमें और लगा लिया और उसके बाद मैं इसको किनारे से पकड़ के बढ़ा लूँगी पेड़े को। इसको अब हम हल्का हल्का सा बेल लेते हैं, ज़्यादा हमने नहीं बेलना इसको, बस थोड़ा सा बेलेंगे। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे घी। मैं देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो बटर का भी कर सकते हैं, ऑयल का भी कर सकते हैं। और इस तरह से घी को मैं हाथों की मदद से फैला लूँगी। थोड़ा सा घी मैं इसके अंदर और ऐड कर रही हूँ। घी लगाने से ना बहुत ही खस्ता और मज़ेदार हमारे पराठे बनते हैं। थोड़ा सूखा आटा डालूँगी, उसके बाद इस तरह से इसको हाफ़ फोल्ड कर लूँगी, प्रेस करते हुए इस तरह से। और उसके बाद दोबारा से इसके ऊपर घी लगाऊँगी। घी लगाने के बाद सूखा आटा डालूँगी इसके ऊपर और दोबारा से इस तरह से फ़ोल्ड कर दूँगी। ये देखिए, ये हमारा ज़बरदस्त सा पेड़ा जो है वो बन के रेडी हो गया है। इसी तरह से बाकी के भी पेड़े आप तैयार कर लीजिएगा। अब इसको हम बेल लेते हैं, तो थोड़ा सा मैं खुश्क आटा और डालूँगी और उसके बाद इसको मैं बेल लेती हूँ। बहुत ज़्यादा पतला भी आपने इसको नहीं बेलना, बस नॉर्मल हम इसको बेलेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो ये देखिए पराठे को हमने बेल लिया अच्छे से। अब इसको लेकर हम डाल देंगे तवे के ऊपर। अच्छा, यहाँ पर मैंने ना थोड़ा भारी तवा लिया है, लोहे वाला। इसमें पराठे ज़्यादा अच्छे बनते हैं, हमारे अच्छे सीखते हैं। तो बस इसको कुछ सेकंड के लिए एक तरफ से मैं सेकूँगी, उसके बाद इसको मैं पलट लूँगी और दूसरी तरफ से भी मैं कुछ देर के लिए इसको सेक लूँगी। उसके बाद दोबारा से इसको पलटूँगी और अब इसके ऊपर लगा देंगे हम देसी घी। तो घी लगाने के बाद दोबारा से इसको पलटूँगी और इसको गोल्डन होने तक सेक लूँगी। दोनों तरफ से हमने घी लगाते जाना है और उसको सेकते जाना है। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त से ये पराठे बनकर तैयार होते हैं, बहुत ही लजीज बनते हैं। और इसकी लेयर्स चेक करें, अभी से खुल रही हैं। ये देखिए कितने ये ज़बरदस्त पराठे बने। ये देखें, दूसरी तरफ से भी मैं थोड़ा सा घी और डालूँगी और दूसरी तरफ से भी मैं इसको सेकूँगी। तो ये लीजिए बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा पराठा बनके रेडी हो गया है। इसी तरह मैं बाकी के भी रेडी करके आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लजीज मेथी के पराठे बनके तैयार हैं। ऊपर से बहुत क्रिस्पी और अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, जिसको आप मुंह में जैसे ही डालेंगे ना, मुंह में जाते ही साथ ये घुल जाएंगे। इतने ये लजीज बनते हैं पराठे। आप इन पराठों को सुबह नाश्ते में बना सकते हैं या फिर लंच टाइम में बना के दे सकते हैं अपने घर वालों को। तो ये देखिए ऊपर से ये कितने क्रिस्पी बने हैं और अंदर से ये कितने सॉफ्ट हैं। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज ये पराठे बनते हैं। और ये देखिए इनकी लेयर्स आप चेक करें कितनी ज़बरदस्त खुल रही हैं। ये देखिए, और खाने में तो ये पराठे बहुत ही ज़बरदस्त हैं। मैं बता नहीं सकती आपको कि ये कितने लजीज पराठे बनते हैं। आप इन पराठों को दही के रायते के साथ, अचार के साथ या फिर किसी भी किस्म की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई भी चीज़ नहीं है ना, तो आप इसको सादा भी खा सकते हैं इन पराठों को। ये इतने लजीज बनते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इन सर्दियों में इन पराठों को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जब ट्राई करें तो मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपके ये पराठे कैसे बने। अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।